हेलो एवरीवन। 16 सितंबर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ शनिवार को वीकेंड एनालिसिस। ये वीडियो शायद नेक्स्ट डे संडे को लाइव होगा, क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाइव होने वाला है। तो वी डिडंट वांट टू हैव टू वीडियोस लाइव इन अ सिंगल डे। आज जो वीडियो लाइव होगा, जो कि इस वीडियो के हिसाब से कल हो चुका है, वो है पीएसयूज के अंदर में इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें और ये पीएसयूज क्यों भाग रहे हैं। इस पे मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया है। आई जस्ट थॉट आई शेयर विद ऑल ऑफ यू। तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो प्लीज वो वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीकेंड एनालिसिस करते हैं और देखते हैं मार्केट में क्या लग रहा है। वैसे मार्केट लग तो तेज ही रहा है ना। लेकिन देखिए, जब सब बोलते हैं तेजी है तेजी है तेजी है, तब क्वेश्चन तो पूछना ही चाहिए ना कि क्या सही में तेजी है, कब तक रुक सकता है। जब सब बोलते हैं मंदी है मंदी है मंदी है, तो वही टाइम होता है जो समझदार लोग हैं वो शायद ये रीजन ढूंढने लग जाते हैं कि भैया हो सकता है कि यहाँ से तेजी आ जाए। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं शॉर्ट हूँ, मैं मंदी में हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। पोजीशंस अपनी अच्छी खासी स्टॉक्स में है और चलती रहेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा क्रिटिकल होना, सिनिकल होना खराब नहीं है, स्पेशली जब आपको लग रहा है कि मार्केट स्लाइटली ओवरबॉट इस जोन में आ चुका है। तो एनालिसिस करते हैं और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमको इस माहौल में क्या करना चाहिए। क्या सबके साथ ही बह जाना चाहिए, या अपने आप को थोड़ा डिफरेंट मान के कुछ अलग सोचना चाहिए। चलिए, लेट्स डू द स्क्रीन शेयरिंग और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले मार्केट के बारे में जान लेते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स की बात से चालू करते हैं। तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 105.33, विच इज बेसिकली ये जो लेवल है जो अपन लोगों ने मार्क कर रखा था, है ना, इसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। थोड़ा माहौल ऐसा बन रहा था कि ये शायद नीचे चला जाए, बट ये वापस से रिवर्स करके ऊपर चला गया। इसका मतलब डॉलर के अंदर में जो वीकनेस वाला जो एक सोच थी ना कि ये शायद वीक हो रहा है, वो सोच कहीं ना कहीं जो है नेगेट हो रही है। और लेवल्स अगर देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पे लेवल्स है डॉलर के। तो इसके ऊपर चला गया, अभी इसके ऊपर जा सकता है। तो सिंपल सा बात है, अगर डॉलर ऊपर है तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए खराब है। तो इमर्जिंग मार्केट्स को एक बार देख लेते हैं क्या इनके लिए खराब हो रहा है। ये देखिए, हाँ, डॉलर ऊपर जा रहा है, इमर्जिंग मार्केट जो है वो नीचे जा रहे हैं। बहुत ही सटाक सा वर्किंग है और सही वर्किंग है, हमेशा वर्क करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और डॉलर जब जाता है ऊपर में तो फिर कमोडिटीज के अंदर में एक फॉल आती है। एंड जनरली डॉलर ऊपर जाने का रीजन होता है ये जो यूएस का यील्ड कर्व है, ये देखिए अपने हाई पॉइंट पे आ गया है। तो 10 साल का यूएस का यील्ड कर्व 4.33, 30 साल का 4.4। पर पता है प्रॉब्लम क्या है, ये जो यूएस का 2 साल का यील्ड कर्व है ना, ये 5 है। ये तो बेसिकली इनवर्स यील्ड। ये हमेशा माना जाता है कि एक शायद रिसेशन का ये एक इंडिकेटर है। तो ग्लोबली इस तरह से इन्वर्टेड यील्ड का होना अच्छी बात नहीं है। तो यूएस के अंदर में एक कंसर्न तो है। ऑल्दो यूएस इक्विटी रिकवर करके स्टैंड अलोन वहां पे स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार का जो पूरा लीडरशिप रैली वापस से हुआ वो है टेक। टेक के अंदर में जो फैंग स्टॉक्स है और जो एआई ड्रिवन स्टॉक्स है, इनविडिया वगैरह, ये सब देखिए कितने जबरदस्त नस्डैक के अंदर में तेजी आई बिकॉज ऑफ देम। तो ओवरऑल अगर पिक्चर को मैं पेंट करूं तो यस, कंसर्न है। फ्रॉम अ ग्लोबल ट्रेंड पर्सपेक्टिव एक कंसर्न आ गया कि ये कब तक चलेगा। बट निफ्टी का ट्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो धम 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 एकदम अलग ही जोन में है, अलग ही बातचीत कर रहा है निफ्टी। और खाली निफ्टी नहीं, अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप भी देखें ना, तो एक हल्का सा करेक्शन आया था इनमें। पता नहीं क्यों आया था करेक्शन, किसने बोला था करेक्शन के लिए, बट हल्का सा करेक्शन आया था, बट वापस से बरकरार हो गई है। तो लीडरशिप जो है वो बैंकिंग का है। आई डोंट नो ये कब तक चलेगा। केयरफुल होना चाहिए डेफिनेटली हमको, क्योंकि केयरफुल सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स के कारण नहीं है, केयरफुल इसलिए भी होना चाहिए कि थोड़ा ही ओवरबॉट मार्केट हो चुका है। ग्रीड जो है मार्केट में ओवर पावर कर रही है। देखिए निफ्टी और निफ्टी 500 दोनों के अंदर में काफी ओवरबॉट मार्केट का इंडिकेशन है। तो या तो मार्केट को समय बिताना पड़ेगा थोड़ा यहाँ पे, यू टू स्पेंड टाइम इन द मार्केट, ताकि मार्केट जो है यहाँ से एक डायरेक्शन ले सके, एग्रेसिव डायरेक्शन ले सके। या अगर हिस्टेरिया चल रहा है तो चल रहा है, फिर उसमें पार्टिसिपेट करिए। देखिए बेस्ट तो यही है कि स्टॉक स्पेसिफिक काम करें, बिकॉज उसी में ही अपॉर्चुनिटी है। स्पेसिफिकली मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपको मार्केट में काम करना है तो सेक्टर रोटेशन यही एक तरीका है, जिससे आपको पता लगेगा किस स्ट्रॉन्ग सेक्टर के अंदर में अभी इंटरेस्ट है। जैसे ये जितने भी हरियाली वाली सेक्टर्स है ना, इनमें कांस्टेंट इंटरेस्ट है। तो मुझे अगर काम करना है मार्केट में
अगर मैं दूर नहीं खड़ा रह सकता हूँ, तो जो जो सेक्टर है जिसमें ये 95% के ऊपर है, जैसे एग्जांपल है देखिए टेलीकॉम, ये टेलीकॉम सेक्टर जो है, इसका ब्रेथ अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर का टेलीकॉम का स्टडी करूँ तो ये कब से देखिए स्ट्रांग है, यहाँ से मोटा मोटी 6 सितंबर से ये सेक्टर ओवरऑल एक स्ट्रेंथ की तरफ में आ गया है, और तब से ये मोटा मोटी स्ट्रेंथ में चल रहा है। अगर आप स्टॉक्स के गेनर लूजर भी देखोगे ना, 6 सितंबर मतलब ऑलमोस्ट एक महीना 10-15 दिन हो गया, अब देखिए तब से ये सेक्टर ओवरऑल इंटरेस्ट में और काफी तेजी के अंदर में। तो अगर मोमेंटम देखे तो मोमेंटम भी इस सेक्टर के अंदर में अभी भी स्ट्रांग है। तो अगर मार्केट को यहीं रहना है या तेज होना है तो यही सेक्टर मार्केट का पूरा तेजी को लीड करेगा। तो ये शिप बिल्डिंग, टेलीकॉम, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, डायमंड एंड ज्वेलरी, इसमें टाइटन है मेनली, आईटी, पेपर पेपर रियलिटी, लॉजिस्टिक, ऑटोमोबाइल, एंसिलरी, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जिसमें अभी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों का, और मार्केट जो है इनको अभी भी तेजी के जोन में ही रखा हुआ है। तो हमको भी इसमें काइंड ऑफ तेजी खेलना है। एग्रीकल्चर में जाए तो देखिए यहाँ पर शुगर, एक्वाकल्चर, टी, कॉफी, ये सब जबरदस्त मोमेंटम में है, और यहाँ से स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ अभी से नहीं है, ये देखिए यहाँ से 4 सितंबर 5 सितंबर से जो एक स्ट्रेंथ है वो अभी भी बरकरार है। शुगर तो इनफैक्ट जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिया है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जिनमें मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, ये देखिए काफी स्टॉक्स है जिनमें मोमेंटम है, तो ऑब्वियसली सिलेक्टिव होना पड़ेगा। अपने दायरे में, अपनी समझ के अंदर में जो सेक्टर आता है उसी में ही काम करना चाहिए, और जितना हो सके अपने पोजीशन साइजिंग पे फोकस कीजिए, बिकॉज ओवरबॉट मार्केट के अंदर में काम करना है, लेकिन एक कंट्रोल्ड प्राइस, कंट्रोल्ड पोजीशन के साथ काम करना है, ताकि फोमो भी ना हो, और अगर मार्केट रिवर्स होता है तो पोजीशन इतना गंदा भी ना हो कि आपको तकलीफ हो जाए और आप परेशान हो जाए। अगर डिलीवरी देखें सेक्टर्स में, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर में अच्छी डिलीवरी है फ्राइडे को, डायमंड एंड ज्वेलरी में डिलीवरी अच्छी, ये सेक्टर्स हैं जहां पर डिलीवरी बेस काफी काम हुआ है, अलॉन्ग विद प्राइस एक्शन अगर देखें तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जिनको आप देख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्चुअली मैं बात करना चाहता हूं, बट सेबी के रूल्स ऐसे हैं कि मैं स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। हाँ, बट मैं आपको एक प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि इस प्रोसेस के दायरे के अंदर में आपको कोई स्टॉक लगता हो जो आपके इंटरेस्ट का हो, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। बट बहुत हाई मोमेंटम का मार्केट है, एलिमिनेशन से ही अब आप मार्केट को जीत सकते हैं। एक्चुअली सेक्टर रोटेशन के अलावा चार्ट पैटर्न देख सकते हो, यहाँ से अच्छा एलिमिनेशन मिलेगा आपको। यहाँ से वो स्पेसिफिक स्टॉक्स मिलते हैं जिनके अंदर में कुछ है, पैटर्न बन रहे हैं, और वो पैटर्न को बेस करके आप इन स्टॉक्स के अंदर में काम कर सकते हैं। जैसे क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, ये देखिए इसके अंदर में एक चार्ट पैटर्न है। अगेन स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसके अंदर में चार्ट पैटर्न बना, ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, ब्रेकआउट है। आरएस भी, इसका आरएसआई स्ट्रांग है, आरएस स्ट्रांग हुआ था बट हल्का सा भी थोड़ा वीक हुआ, बट ओवरऑल ये इसके ऊपर में है। और इसका एज रिपोर्ट अगर देखें क्लीन साइंस का, जो कि हमारा प्रोप्राइटरी स्कोर है, 24/30 स्कोर है, तो इसका मतलब ये स्टॉक भी देखने लायक है अगर पोजीशन किसी को बिल्ड करनी है। बट प्लीज आप पहले समझ लीजिएगा बिजनेस के बारे में, उसके बाद ही कोई बड़ा पोजीशन बिल्ड करने का इंटरेस्ट हो तो दिमाग लगाइएगा, नहीं तो इट्स अ हाई रिस्क जोन राइट नाउ इन मार्केट, और हाई रिस्क के अंदर में लेस इज मोर हमेशा याद रखिएगा, और एलिमिनेट करना होगा। जैसे ये स्टॉक देखिए कितना इंटरेस्टिंग स्टॉक है, बहुत सारे स्टॉक आइडियाज मिल जाएंगे, यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव। एंड एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जस्ट एक वीडियो ऑन कर लेता हूँ। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज अ गुड स्टॉक पिकर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या एक पर्टिकुलर सेक्शन पे फोकस करें, और वहां से स्टॉक निकालें और उसको ट्रैक करें। और वो कुछ भी हो सकता है, वो फंडामेंटल हो सकता है, वो सेक्टर रोटेशन हो सकता है, चार्ट पैटर्न हो सकता है, फीपा हो सकता है, या कोई भी तरीका, उसी पे फोकस करके वहां से स्टॉक, बिकॉज अल्टीमेटली हमको 5 से 10 15 स्टॉक्स में पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि मार्केट जब रिवर्स होता है ना तो बहुत तकलीफ होती है, उस समय पोजीशन हैंडल नहीं होती है। तो अगर आप उतना ही काम करेंगे और फोकस करके काम करेंगे तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि पोजीशन साइजिंग पे फोकस कीजिएगा, और स्टॉप लॉस के साथ रखिएगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं जिद्दी मत कीजिएगा, अगर आपके स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसको जान कीजिएगा। चलिए, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, अपना ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, इंदौर इंदौर आ रहा हूँ, अगर आप इंदौर में है या इंदौर के आसपास है ना, चले आइए, इस वीक का मजे करेंगे, सीखेंगे, मजा आएगा।
मैं आ रहा हूँ, अभिजीत, चेतन भाई, और इस बार मैंने हमारे अश्विन भाई को भी बोला कि आप भी थोड़ा समय बिताइएगा, तो ही इज ऑल्सो कमिंग। बहुत अच्छा लर्निंग मिलेगा, एक दिन का कार्यक्रम है थर्सडे को, लिंक इस वीडियो के नीचे है, तो आइएगा जरूर, फायदा होगा। बाय, टेक केयर।